बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल फूड मिलिंग। कैसे हैं सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। इसके साथ साथ मैं दुआ भी करती हूँ जब मज़े मज़े के खाने सब बना रहे हैं और खा रही हूँ। जी, आज की जो हमारी रेसिपी है वो शामी बर्गर की है। शामी बर्गर बनाने के जो हमें इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट शामी कबाब ही होता है। तो शामी कबाब ही अगर अच्छा नहीं होगा तो आपका बर्गर अच्छा नहीं बनेगा। जो मैं आपको शामी कबाब की रेसिपी दूंगी वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने अपलोड कर दी हुई है। आप आई बटन पर क्लिक करके वो मेरे चैनल पर रेसिपी फॉलो करके शामी कबाब इस तरह बना लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल बहुत इजी वे है, बहुत इजी मेथड से मैंने बनाए हैं। इसके लिए जो हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो चने की दाल ही है और घर घर के जो इजीली किचन में अवेलेबल मसाले होते हैं वही मैंने ऐड किए हैं। क्वांटिटी ज़रा मैटर करती हैं, वो आपने चेक कर लेनी है। और इसके साथ साथ जो इसको डिश आउट मैं कर रही थी साइड पे कबाब बनाने के लिए, मैंने 4 बर्गर बनाने थे इसलिए मैंने उसको फ्राई कर लिया था शामी एग के साथ बीट करके। जो हमें इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड है जो शामी बर्गर बनाने के लिए वो आप नोट कर लें। मैंने 4 बर्गर लिए थे और 4 ही अंडे लिए थे, साथ मैंने बंद गोभी काट ली और मायोनीज़ और केचप ले ली। ठीक है, मायो और केचप आपने ले लेनी है। इसके बाद मैंने 2-2 स्लाइस काट के इनको मैंने सौते कर लेना है। इनको टोस्ट कर लूँगी लाइट लाइट का। इसका जो अपने जो फ्लेम रखना है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। ठीक है, मैंने बीच में इसको स्लाइस कर लिए थे। लो फ्लेम पे रख के मैंने दोनों साइड से इसको हल्का हल्का से इनको सौते कर लूँगी लाइट से इनको। ठीक है, इसके बाद मैंने जो नीचे वाला पार्ट के ऊपर मैं इसको शामी कबाब लगा दूँगी। वही मैं आपके सामने जो फ्राई किए हैं वही शामी कबाब इसके ऊपर मैश कर देना है मैंने प्रॉपरली। और साथ में इसके ऊपर बंद गोभी ऐड कर दूँगी। ये प्रोसीजर आपने फ़ौरन से जैसे अपने वो बर्गर फ्राई करना है हल्का सा इसको सौते करने के बाद ऊपर लगा लेना है। देन मैंने साथ ही मैं इसके ऊपर केचप डाल दूँगी। केचप एज रिक्वायर्ड, आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके साथ मैं 2 एग बीट कर लेने हैं। ये फर्स्ट प्रोसीजर है। थोड़ा सा लाइट सा नमक और मिर्च डाल के मैंने उसको बीट कर लेना है। एग को अच्छी तरह बीट करना है, ठीक है, ताकि उसके कोटिंग अच्छी तरह हो सके। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैंने एग डाल देना है इसके ऊपर। आप फ्राई पैन में बना सकते हैं, आप पैन में बना सकते हैं जिसमें आपको ईजीली आपको अवेलेबल हो। ठीक है, साथ ही मैं इसका जो ऊपर वाली लेयर है बर्गर की वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। इससे ये होता है इसकी लुक बहुत इन्हांस हो जाती है और मज़े का बर्गर बन जाता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। जब वो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हुई हो तो बच्चों को ये चीज़ें पसंद आती हैं। इसके साथ ऊपर मैं मायो लगा दूँगी। ये सब चीज़ें ऑप्शनल, आप सब कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मायो में ब्लैक पेपर डाल सकते हैं और जैसे आपको पसंद हो जो भी चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं और भी। ठीक है, मैंने रिमेनिंग जो पार्ट है एग का वो मैंने आगे फ्राई कर लेना उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के। माशाल्लाह लुकिंग सो नाइस। मुझे तो इस रेसिपी को देख के मुँह में पानी आ जाता है। और साथ ही देखें जी, मैंने साथ ही जो उसका रिमेनिंग ऊपर से हल्का हल्का हमें नज़र आ रहा है उसको मैंने दोबारा से बर्गर के साथ उसको कर लिया। एट द एंड आप देखिएगा इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ही अच्छी निकलेगी। इस तरह मैंने आपको जो कंप्लीट कर लिया था बर्गर के ऊपर मैंने चीज़ें लगा ली थी, बंद गोभी केचप वगैरह, उसको मैं एग पर रख दूँगी। ठीक है, ये हमारा फाइनल टच पे आने वाला है बर्गर। ठीक है, देखिए बिल्कुल बहुत नरम हो जाता है इस तरह। अगर हम लोग मैं इसको 3 पीसेस में काट लूँगी, आप इसके हाफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं अपने सारे बर्गर कंप्लीट कर लूँगी। मैं आपको फाइनल अब चेक कराती हूँ। माशाल्लाह नेक्स्ट पे आ जाऊँगी, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगी अपने ट्रे पे मैंने निकाल ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से मैं अपने दूसरे बर्गर पे आ गई हूँ। इसको मैंने इसी तरह ही दोबारा मैंने आपके सामने बनाया हुआ था। रिमेनिंग एग दोबारा मैंने 2 एग और बीट कर लेने हैं। इस तरह मैं एक साथ बीट करती जाऊँगी और इसको कंप्लीट करती जाऊँगी। ठीक है, मैंने 4 बर्गर बनाए थे आपके सामने, मैं दोबारा रिमेनिंग जो है वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। घर में आप शामी कबाब बना के रखें और इजीली जैसे भी आपको बच्चों को रिक्वायर्ड हो। इनकी लंच बॉक्स की रेसिपी है, आप लंच बॉक्स में इजीली बच्चों को दे सकते हैं क्योंकि ये एक बार अगर बनाए हों तो 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता इजीली चल जाते हैं। मैंने अपने चैनल पर इसको स्टोर करने का तरीका बताया है कि जैसे हम स्टोर कैसे करते हैं शामी कबाब, वो भी अपने बेल आइकन पे आपको क्लिक बता दूंगी। आपने वो भी मेरे चैनल पर जाकर वीडियो वॉच जरूर करनी है। और इसके साथ साथ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो उसको साथ साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मज़ीद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आपको रेसिपी अच्छी लगती है। नई आने वाले जो मेरे लोग हैं उनको मैं खुशामदीद कहती हूँ। और ये देखिए उसकी फ़ाइनल लुक
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने थे। और इसी तरह ही आपने रेसिपी फॉलो करके बच्चों को इस तरह नई चीज़ें, इस तरह की चीज़ें अट्रैक्टिव लगती हैं, वो फिर खाते भी हैं, उनको इंजॉय करते हैं और फिर वो बाहर की चीज़ों की ज़िद नहीं करते। तो मैं तो प्रेफर यही करती हूँ कि घर में आपको इस तरह की चीज़ें माएँ ज़रूर बना के दें, ताकि बच्चे जो हैं वो घर में ही इन चीज़ों की तरफ माइल हों, घर की चीज़ों की तरफ उनको प्रेफरेंस ज़्यादा हो और वो इंजॉय करें। तो ये जस्ट स्पेशली फॉर मदर्स के लिए है, जो ये रिक्वायर्ड करती हैं कि हमारे बच्चे जो घर का खाना खाएं, तो वो ज़रूर प्रेजेंटेबल होना चाहिए और मज़े का होना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें रेसिपी फॉलो करनी है। अभी इसकी लुक चेक कराएं कटिंग करने के बाद। बहुत नरम थे, बहुत मज़े के थे, लजीज थे। आप होममेड केचप इस्तेमाल कर सकते हैं, होममेड मायो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शामी कबाब जैसा कि हमने ऑलरेडी घर में बनाए हैं, तो मैं आपको आगे बंद की रेसिपी भी दूंगी। तो आप ये बंद भी घर में बना के रखें, ताकि बच्चों को हम लोग हाइजेनिकली घर का फूड दें और उनको सेहतमंद बनाएं। ठीक है, ये आपने मेरी रेसिपी देखें फॉलो करनी है। और मज़ीद इसको मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर। बहुत सारे मेरे देखने वाले हैं जो मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी, इसके बाद मैं आपसे करूँगी अल्लाह हाफ़िज़।